की? हाँ जी, मैंने सबसे पहले सिलेबस को गो थ्रू किया। फिर एक था हर एक सिलेबस में जो सब्जेक्ट्स हैं और उन सब्जेक्ट्स का क्या होता है, पूरा सब्जेक्ट पूछेंगे नहीं आपसे, पर जो सब्जेक्ट का मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हीं को कवर किया था मैंने हाईलाइट, क्योंकि उनके रिलेटेड एमसीक्यू कवर हो जाएंगे और डिस्क्रिप्टिव भी हो जाएगा। अगर मैं पूरे सब्जेक्ट को कवर करने आता तो ऐसे मेंस आईटी के लिए 15-20 सब्जेक्ट आते हैं, तो आप 15-20 कवर कर नहीं सकते। तो आपको हर एक 15-20 में से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं जिनसे वो 80% कवर हो जाए। ओके मतलब आपने सिलेबस देखा अपनी स्पेशलिस्ट स्ट्रीम के लिए और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन की। ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव के लिए द पेपर 1 विच इज़ डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए आपने कैसे प्रिपरेशन किया? डिस्क्रिप्टिव के लिए अब जैसे मैं कहता मेरी डेली हैबिट थी कि मैं डायरी लिखता था, तो मेरे को क्लियर था कि जो मेरे थॉट्स हैं उनको मुझे कैसे पेपर में लाना है। और क्या मेरे नॉवल्स भी पढ़ता था, तो फिर मैं था कि ब्रॉड पर्सपेक्टिव अगर मुझे कोई एग्जांपल देना है लाइफ। अब जैसे पेपर 1 में मेरा ऐसे था, ऐसे में होता है 3 टाइप के आते हैं ऐसे, एक होता है आपका जनरल ऐसे और एक होता है एग्रीकल्चर रिलेटेड ऐसे। तो ये होता है कि आपको किसके रिलेटेड लिखना है। तो मेरा जो जनरल ऐसे था वो मेरा ऐसे था कि वर्क और लाइफ के बीच बैलेंस करना, कि इंपॉर्टेंस ऑफ दिस। तो इसमें मैंने एक प्रोवर्ब डाला था एंड में कि अगर आप हमें जिंदगी भर काम के पीछे ही भागना है, तो अगर आप भागते रहोगे आप रैट रेस में फंस जाओगे। अगर रैट रेस में आप जीत भी गए आखिरी में, तो आप आखिरी में रैट ही रहोगे या फिर आप ज़्यादा चूहों के राजा कहलाओगे। तो इसलिए हमें थोड़ा बैलेंस लेकर चलना लाइफ में कि आप ओपन पर्सनैलिटी हो। ओके सो मतलब आपने ये मेंस इस तरीके से दिया। तो और एस्पिरेंट्स आई वुड लाइक टू ऐड हियर दैट एज सौरभ सेड कि उन्होंने फेज़ 1 के बाद वेट नहीं किया, ही जस्ट स्टार्टेड हिज प्रिपरेशन ऑफ फेज़ 2। सो दैट इज़ द डाउट जो बच्चों के अंदर रहता है कि फेज़ 1 पता नहीं कैसा रहा होगा, फेज़ 2 के लिए तैयारी करें ना करें। सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल दैट यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन जस्ट आफ्टर योर फेज़ 1 एग्जाम कंप्लीट। ओके सो दैट वाज रिगार्डिंग योर फेज़ 2 प्रिपरेशन एंड देन क्या था, आपने फेज़ 2 के बाद सीधे इंटरव्यू की तैयारी करी या फिर यू वर कॉन्फिडेंट कि मेरा हो जाएगा, मुझे इंटरव्यू की तैयारी करनी है, या फिर अंडर कॉन्फिडेंट थे कि होगा नहीं होगा, लेट्स सी द रिजल्ट एंड देन विल सी द इंटरव्यू?